हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे खुशहाल होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है कैबिनेट मिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ी। तो 1945 में लेबर पार्टी पावर में आ गई थी ब्रिटेन के अंदर। और इस लेबर पार्टी के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे क्लेमेंट अटली। और इन्होंने सबसे पहले सोचा कि यही काम करते हैं कि इंडिया के जो लीडर्स हैं उनको पावर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक कमीशन बनाई जिसे कैबिनेट मिशन बोला जाता है। इसके अंदर तीन हाई पावर्ड मेंबर्स इंडिया में आए जो थे पैट्रिक लॉरेंस, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के। और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। और इसी के साथ एवी अलेक्जेंडर, ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे। इसके साथ इस समय लॉर्ड वेवल का भी महत्वपूर्ण रोल था, ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो इन सब की रिकमेंडेशन पे कैबिनेट मिशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी। साथ ही इसी समय ये फ़ोटो ली गई थी। ये पिक्चर बहुत ही हिस्टोरिक है क्योंकि यहाँ पर सर पैट्रिक लॉरेंस की गांधी जी के साथ ये फ़ोटो ली गई। और यही फ़ोटो आपको जितने भी भारत के करेंसी नोट्स हैं उन सब पर आपको देखने को मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कैबिनेट मिशन के? तो उन्होंने का ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन लीडर्स के साथ एक एग्रीमेंट करना जिससे वो इंडियंस के साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके भारत के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाना जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कहा गया। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना जिसमें इंडिया की सारी मेजर पार्टीज सपोर्ट करें। तो कैबिनेट मिशन आके भारतीयों से मिला और कई सालों से एक ही सिचुएशन चल रही थी इंडिया के अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी भी समझौते पर राजी नहीं होती थी क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया डिमांड कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान का राग अलाप रही थी। तो इसी चक्कर में कैबिनेट मिशन ने भी इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को पैचअप करने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने कुछ प्रपोजल्स दिए और ये प्रपोजल्स उन्होंने मई 16 1946 में पब्लिश किए। और इन प्रपोजल्स में इन्होंने बात करी एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाने की जो कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस को गवर्न करेगा। उसके अलावा कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, साथ ही उन्हें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने से भी रिजेक्ट कर दिया। उसके अलावा एक इंटरिम कैबिनेट बनाने की बात करी गई जिसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स होंगे वो इंडियन से होंगे और वायसरॉय की मिनिमम इंटरफेरेंस होएगी। उसके अलावा बात करी गई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बनाई जाएगी। उसके अलावा भारतीयों के अधिकार के बारे में बात करी गई कि वो कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज़ हैं उनसे अपने आप को अलग कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसके अलावा एक यूनियन गवर्नमेंट के बारे में और बताया गया। वहाँ का जो लेजिस्लेचर है उस वो मेनली उसकी काफ़ी लिमिटेड पावर्स होनी थी जो कि फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस में डील करने वाला था। इसका मतलब है कि एक बहुत ही वीक सेंटर प्रपोज किया गया है यहाँ पर। उसके अलावा जितने भी यूनियन सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनके पास स्पेशल पावर्स होंगी प्रोविंसेस में, मतलब प्रोविंसेस अपने आप को ऑटोनोमसली गवर्न कर सकते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स के पास अपनी सारी रेजुजरी पावर्स होनी थी और ये चाहें तो इंडियन यूनियन के साथ अपना समझौता कर सकते हैं, चाहे ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी कर सकते हैं। उसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी गई और इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होने थे प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, वहाँ पर 293 ब्रिटिश प्रोविंसेस से होने थे और 93 प्रिंसली स्टेट से होने थे। और ये जो 93 प्रिंसली स्टेट से होने थे ये नॉमिनेटेड होने थे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर कदम था, इन्होंने भारत को 3 सेक्शन के अंदर बाँटने की बात करी। यानी कि ये जो प्रोविंसेस हैं इनको 3 सेक्शंस के अंदर बाँट देंगे और ये तीनों सेक्शन अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। और यहाँ पर ये जो सेक्शन ए था इसके अंदर मद्रास, यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, बिहार, ओडिशा
ज़्यादा जो भी हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे एक तरीके से। और सेक्शन बी बनाया गया पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। और सेक्शन सी बनाया गया असम और बंगाल के साथ। तो देखा जाए तो इन तीन में से दो सेक्शन के पास मुस्लिम मेजोरिटी दी गई। एक तरीके से मुस्लिम लीग को अपीस करने के लिए इन्होंने ये कदम रखा। तो यहाँ पर बात ये थी कि पहले सारे प्रोविंस अपना इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर उसके बाद वो अपने सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर सारी जो तीनों सेक्शन मिलके इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इकट्ठे बैठेंगे और वो पूरे इंडिया की यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और प्रिंसेस का एक अलग ग्रुप बनाया था, होना था यहाँ पर, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो एक तरीके से इन्होंने पाकिस्तान का आइडिया तो रिजेक्ट कर दिया, पर जो मुस्लिम मेजोरिटीज एरिया हैं उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी। तो मुस्लिम लीग एक्सपेक्ट कर रही थी कि कांग्रेस इस ऑफर को रिजेक्ट कर देगी, लेकिन कांग्रेस ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही मुस्लिम लीग ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग को यहाँ पर पहले से बड़ा पाकिस्तान बनता हुआ दिख रहा था। पहले बात हो रही थी कि अगर मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिला भी तो पंजाब यहाँ से बंटवारा कर दिया जाएगा और असम उससे अलग कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग को लगा, यानी कि जिन्ना को लगा कि अगर 10 साल वो वेट कर ले, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं 10 साल बाद प्रोविंसेस अपना सेक्शन बदल सकते थे इस एग्रीमेंट के थ्रू, तो उन्हें पहले से भी बड़ा पाकिस्तान मिल जाएगा जिसमें पूरा पंजाब भी आ जाएगा और पूरा का पूरा असम भी आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस के अकॉर्डिंग ये जो ग्रुपिंग थी ये टेम्परेरी थी। उनका मानना था कि एक बार अंग्रेज़ों को जाने दो, उसके बाद हम अपने सेक्शंस अपनी तरफ से ग्रुपिंग कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग को ये बात पसंद नहीं आई, तो दोनों ने ये बात कैबिनेट मिशन को भेजी और कैबिनेट मिशन ने अल्टीमेटली कांग्रेस की साइड ली। तो इस कारण मुस्लिम लीग ने इस एग्रीमेंट से अलग हो गई और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया, जिससे वो पाकिस्तान को अचीव कर सकें। इसके बाद देश के अंदर कम्युनल दंगे शुरू हो गए और इस बीच इसी कैबिनेट मिशन के प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई। तो ये थी कैबिनेट मिशन की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।